जंगल की एक शांत पगडंडी पर दो बच्चे खेलते खेलते एक अजीब से पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पेड़ पर लटका कटहल साधारण नहीं, वो अपने आप हल्का हल्का कांप रहा होता है। लड़की कहती है, अरे ये कटहल तो चमक क्यों रहा है? लड़का हिम्मत करके कटहल को हल्का सा धक्का दे देता है। अगले ही पल जंगल में तेज हवा चलती है, पेड़ सुनहरी रोशनी से भर जाता है और बच्चों की चीखें गूंजती है, मम्मी बचाओ। रोशनी गायब होते ही दोनों बच्चे भी गायब। कुछ देर बाद पेड़ पर वही कटहल और भी बड़ा दिखने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई कैद हो। उधर माँ बाप परेशान होकर बच्चों को ढूंढते फिरते हैं, पर उन्हें क्या पता, दोनों बच्चे अब इंसान नहीं, कटहल बन चुके हैं। और असली डर तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि यह कटहल एक साधु का श्राप था। बहुत समय पहले उस जंगल के बीचों बीच एक पगडंडी थी, जिस पर बहुत कम लोग आते जाते थे। वही जगह थी जहां एक जादुई साधु अपने तप और ध्यान में लीन रहता था। वह साधु साधारण नहीं था, उसकी आंखों से एक शांत शॉर्ट दिव्य प्रकाश निकलता था और उसके आसपास हमेशा हल्की चमक तैरती रहती थी। साधु के पास एक अद्भुत वस्तु थी, एक चमकता हुआ कटहल। पर यह कटहल साधारण फल नहीं था, यह इच्छा पूरी करने वाला फल था, जो केवल उस व्यक्ति को वरदान देता जिसका मन सच्चा और लोभ रहित हो। कहा जाता है कि साधु ने कई वर्षों की कठिन साधना के बाद इस कटहल को मंत्रों से सुरक्षित किया था। उसका उद्देश्य था कि यह फल किसी लालची व्यक्ति के हाथ न लगे और केवल सही इंसान को ही लाभ दे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे जंगल में घूमते घूमते उस साधु के तपस्थल तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा, पेड़ से लटका हुआ वह चमकता कटहल मानो उन्हें बुला रहा हो। एक बच्चे ने कहा, अरे ये तो जादू वाला फल लगता है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो इसे तोड़कर देखते हैं, शायद इसमें कुछ खास हो। वे अभी फल को छूने ही वाले थे कि साधु ने अपनी तपस्या भंग की। उसकी आंखें खुली और उनमें भयंकर क्रोध की अग्नि जल उठी। जोरदार आवाज में साधु बोला, दुष्टो, बिना अनुमति इस पवित्र फल को छूने की हिम्मत कैसे की? जिसने इसे बिना अधिकार छुआ, वह स्वयं कटहल बनकर यही लटका रहेगा। साधु के शब्दों की गूंज जंगल में बिजली की तरह फैल गई। पेड़ के आसपास की हवा घूमने लगी, धरती हल्का कांपी और बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। साधु ने क्रोध में अपने कमंडल से कुछ बूंदें कटहल पर छिड़की और कहा, अब यह फल श्रापित रहेगा, जो भी इसे छुएगा फल बनकर यहीं कैद हो जाएगा। जैसे ही साधु ने मंत्र समाप्त किया, कटहल से हल्की नीली रोशनी फैली और उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का घेरा बन गया। साधु ने कटहल को उसी स्थान पर एक मजबूत पेड़ की शाखा में बांध दिया और वहां से चला गया। पर उसका श्राप जंगल की हवा में तैरता रहा। समय बीतता गया। गांव वाले उस जगह को दूर से ही देखते और बच्चों को सख्त मना करते कि कभी उस पेड़ के पास मत जाना। पर किसी को पता न था कि यह श्राप आने वाले समय में किसके जीवन को बदल देगा। गांव के किनारे एक छोटा सा खुशमिजाज परिवार रहता था। राम बाबू, उनकी पत्नी सुनीता और उनके दो बच्चे, बेटा मोहन और बेटी राधा। राम बाबू अक्सर छुट्टी के दिन परिवार को लेकर जंगल की सैर पर निकलते थे। उस दिन भी मौसम बिल्कुल साफ था। पेड़ों के बीच से आती हवा में एक मीठी सी ठंडक थी। चारों लोग हंसते खेलते जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे कि तभी राधा ने अचानक कहा, पापा, वो पेड़ देखिए, उस पर का फल चमक रहा है। राम बाबू और सुनीता चौंक कर रुक गए। सामने एक ऊंचे पेड़ पर एक कटहल लटका था, जो किसी दीपक की तरह मंद मंद सोने जैसी रोशनी फैला रहा था। मोहन उत्साहित होकर बोला, वाह, इतना चमकदार फल, चलो पास से देखते हैं। सुनीता ने तुरंत टोका, नहीं बेटा, छूना मत, पता नहीं ये क्या है। लेकिन बच्चों की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। राधा हिम्मत करते हुए पेड़ के करीब गई और मोहन ने उसी समय कटहल को हल्का सा धक्का दे दिया। धक्के के बस एक पल बाद जंगल की हवा ठंडी पड़ गई। पत्तों में कंपन शुरू हो गया। कटहल के अंदर से एक तेज नीली सोने की रोशनी निकली और पूरे माहौल में एक सन्नाटा फैल गया। अचानक एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई पुराना मंत्र जाग गया हो। राम बाबू घबरा कर चिल्लाए, मोहन, राधा, दूर हटो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी का तेज धमाका हुआ और अगले ही पल मोहन और राधा की चीखें सुनाई दी, माँ, पापा, बचाओ। फिर एकाएक सब शांत हो गया।
जब रोशनी मिट्टी में बैठी और धुआं हटने लगा, राम बाबू और सुनीता ने इधर उधर देखा, लेकिन बच्चों का कहीं नामो निशान नहीं था। पर उनकी नजर जैसे ही पेड़ पर गई तो दोनों स्तब्ध रह गए। पेड़ पर अब दो नए मोटे चमकते कटहल लटके थे और उन कटहलों के अंदर से बहुत हल्की कांपती हुई आवाजें आ रही थीं। माँ, पापा। राम बाबू और सुनीता डर से कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे कहां गायब हो गए और पेड़ क्यों अचानक बदल गया। पर सच यह था कि मोहन और राधा अब इंसान नहीं रहे, कटहल बन चुके थे। मोहन और राधा के गायब होने के कई दिन बीत चुके थे। गांव में हर तरफ चिंता और डर का माहौल था। राम बाबू और सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था, पर बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा था। इन्हीं दिनों में उनके पड़ोसी शंकर, उनकी पत्नी कविता और उनके दो बच्चे, बेटा चिंटू और बेटी पिंकी, जंगल घूमने का प्लान बनाते हैं। कविता ने कहा, जंगल के उस रास्ते पर चलते हैं जहां राम बाबू लोग भी गए थे। कहते हैं वहां बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं। परिवार हंसते खेल उसी पुराने पथ पर पहुंच जाता है जहां मोहन और राधा पर साधु का श्राप लगा था। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगती है और पेड़ों के पत्ते बिना हवा के अपने आप हिलने लगते हैं। कविता चौंक कर कहती है, अजीब सी जगह है, चलो जल्दी चलते हैं। तभी सामने वही चमकता हुआ जादुई कटहल का पेड़ दिखाई देता है। शंकर रुककर बोलते हैं, ये तो वही पेड़ है जैसे राम बाबू के बच्चों को आखिरी बार यहीं कहीं देखा गया था। पर जैसे ही पूरा परिवार पेड़ के करीब आता है, पेड़ पर लटक रहे दो बड़े कटहल जोर जोर से हिलने लगते हैं। पिंकी घबराकर चीखती है, मम्मी, ये फल अपने आप कैसे हिल रहे हैं? और फिर कटहल के भीतर से कांपती हुई आवाज आती है, मामी, मामी, मामा, हम यहां हैं। कविता का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह डर से बोलती है, ये तो मोहन और राधा की आवाज लग रही है। चिंटू और पिंकी भी आवाज पहचान कर कांप उठते हैं। चिंटू फुसफुसाता है, पापा, ये तो वही बच्चे हैं जो कई दिन पहले गायब हुए थे। पिंकी डरते हुए कटहल को देखती है, क्या मोहन और राधा इन फलों के अंदर हैं? पेड़ के आसपास जादुई रोशनी चमकने लगती है। शंकर, कविता और उनके दोनों बच्चे एक दूसरे को डर और हैरानी से देखते हैं। धीरे धीरे सच्चाई उन्हें समझ आने लगती है। यानी कटहल के पेड़ के नीचे खड़ा पड़ोसी परिवार अभी यह समझ ही नहीं पाया था कि पेड़ अचानक क्यों हिलने लगा। उसी समय उस चमकते हुए कटहल के भीतर से धीमी धीमी लेकिन पहचानने लायक आवाज आती है, मामी, मामा, हमें बचा लीजिए। सबके चेहरों से रंग उठ जाता है। पड़ोसी महिला कांपती हुई कदम आगे बढ़ाती है। ये आवाज तो मोहन और रिया की लग रही है। उसके पति भी स्तब्ध रह जाते हैं। उनके चेहरे पर अविश्वास और डर दोनों दिखाई देने लगते हैं। कटहल के अंदर कैद बच्चे सारी ताकत लगाकर फिर बोलते हैं, हमें पहचानिए, हम ही हैं। जंगल में रास्ता भटककर यहां पहुंच गए थे, फिर श्राप के कारण कटहल बन गए। पड़ोसी के दोनों बच्चे भी डर और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उन्हें याद आता है किस तरह कुछ दिन पहले राम बाबू के दोनों बच्चे रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। अब वही दोनों इस जादुई कटहल के अंदर फंसे हुए थे। पड़ोसी परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने एक जीवन और श्राप के बीच फंसे हुए मासूम बच्चे मदद मांग रहे हैं। हवा भारी हो जाती है। जंगल का माहौल डरावना सा शांत हो जाता है और अब सब समझ चुके हैं, यह कोई साधारण फल नहीं, बल्कि श्राप में कैद दो बच्चों की आवाज है। कटहल की आवाजें सुनकर सारा माहौल भारी हो चुका था। पेड़ की जड़ों के पास अचानक किसी को एक पुरानी काई जमी लकड़ी की पट्टी दिखाई देती है। पहले तो वह किसी टूटी तख्ती की तरह लगती है, लेकिन जब सब उसके करीब जाते हैं तो उस पर उकेरे हुए शब्द धीरे धीरे चमकने लगते हैं। यह वही पट्टी थी जिसे कई साल पहले जादुई साधु ने खुद अपने हाथों से लगाया था। सब लोग झुककर उसे ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर लिखा होता है, यदि परिवार एक दूसरे के लिए स्वार्थ छोड़कर त्याग करे तभी श्राप टूटेगा। इन शब्दों को पढ़ते ही दोनों परिवारों की रूह कांप जाती है। मतलब अब जिन्हें अपनी अपनी खुशियों, सुविधाओं और अपने बच्चों की सुरक्षा का डर था, उन्हें अब दूसरे परिवार के बच्चों को अपने बच्चों जैसा अपनाना होगा। किसी एक का प्यार, त्याग और सच्ची भावना इस श्राप की चाबी बन सकती है।
कटहल के अंदर कैद बच्चे धीमी सी आस भरी आवाज में कहते हैं, मामी, मामा, हमें बस एक मौका दे दीजिए। दोनों परिवारों की आंखें भर आती हैं। अब वे जानते हैं ये सिर्फ डर या जादू की बात नहीं, ये दिल की परीक्षा है। जंगल की हवा ठंडी हो जाती है। कटहल पर जादुई चमक थोड़ी कम हो जाती है, जैसे वह भी इंतजार कर रहा हो। क्या दोनों परिवार वाकई त्याग कर पाएंगे? पेड़ के पास खड़े दोनों परिवार अभी शर्त का मतलब समझ ही रहे थे कि अचानक जंगल का वातावरण बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है। रात अभी आई भी नहीं थी, लेकिन चारों ओर गहरा अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगता है। कटहल के पेड़ के चारों ओर एक चमकदार घूमती हुई हवा उठती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके दिलों की परीक्षा ले रही हो। और फिर हवा के बीच से एक गंभीर गूंजती हुई आवाज आती है। कौन किसे बचाएगा? ये आवाज साधु का जादुई संदेश थी। यही परीक्षा थी, देखने की कि क्या दोनों परिवार सच में त्याग कर सकते हैं या नहीं। पड़ोसी मामी मामा डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और पत्थर जैसे भारी शब्दों में कहते हैं, ये हमारे भी बच्चे हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है। उसी समय राम बाबू अपने हाथ जोड़ते हुए भावुक आवाज में कहते हैं, अगर हमारे बच्चे वापस मिल जाएं, तो हम बाकी बच्चों को भी अपने घर ले जाएंगे। उनकी पत्नी सविता भी सिर हिलाकर सहमति जताती है। बच्चे बच्चे होते हैं, हम सबको मिलकर बचाएंगे। अचानक हवा की चमक थोड़ी हल्की हो जाती है, जैसे जंगल खुद कह रहा हो कि दोनों परिवार त्याग की पहली परीक्षा पास कर चुके हैं। पेड़ पर बंधा कटहल धीमे धीमे सुनहरी चमक देने लगता है। कटहल के अंदर कैद बच्चे थोड़ी राहत की आवाज में बोलते हैं, मामी, मामा, पापा, मम्मी, हम महसूस कर रहे हैं कुछ बदल रहा है। अब परीक्षा का दूसरा चरण बाकी है, जिसमें तय होगा कि श्राप पूरी तरह टूटेगा या नहीं। जंगल में छाई जादुई हवा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली परीक्षा और भी कठिन थी। अचानक कटहल के पेड़ की जड़ें हल्के हल्के कांपने लगती हैं। पेड़ पर लिपटी पुरानी लताएं धीमी रोशनी छोड़ने लगती हैं और जमीन पर एक गोल घेरा बनता है। उस घेरे के बीच साधु की धुंधली परछाई दिखने लगती है। उस परछाई से आवाज आती है, त्याग की पहली परीक्षा तुम सबने पास कर ली, लेकिन अभी एक और असली और कठिन परीक्षा बाकी है। आवाज फिर गूंजती है, दिल का निर्णय। क्या तुम लोग सच में दूसरे परिवार के बच्चों को अपनाने को तैयार हो? जैसे ही ये शब्द बोले जाते हैं, जंगल अचानक दो रास्तों में बंट जाता है। एक रास्ता चमकीली रोशनी वाला, जहां राम बाबू के असली बच्चों के साये दिखाई देते हैं। दूसरा रास्ता धुंध और अंधेरे से भरा, जहां पड़ोसी परिवार के बच्चों के हल्के हल्के साये दिखाई देते हैं। अब नियम यह था, जो परिवार अपने दिल की सच्चाई से दूसरे परिवार के बच्चों को चुनेगा, वही श्राप तोड़ सकेगा। पड़ोसी मामी मामा अपने आंसू पोंछकर धीरे से कहते हैं, अगर हमें किसी एक रास्ते को चुनना पड़े तो हम राम बाबू के बच्चों को चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक हमारे बच्चों की देखभाल की है। अब हमारी बारी है। यह सुनकर राम बाबू का दिल भर आता है। वह आगे बढ़कर जोर से कहते हैं, नहीं, हम आपके बच्चों को चुनेंगे, क्योंकि हमने दर्द समझा है और हम किसी माँ बाप का दर्द और नहीं बढ़ाना चाहते। दोनों परिवार अपने दिल की सबसे प्यारी चीज दूसरों को देने को तैयार थे, और तभी जंगल में एक विशाल उजाला फैलता है। कटहल पर बनी दरारें धीरे धीरे चौड़ी होने लगती हैं। अंदर फंसे बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं, श्राप टूट रहा है। जैसे ही दोनों परिवारों ने दिल से त्याग का निर्णय किया, जंगल की हवा अचानक हल्की हो गई। पेड़ के चारों ओर घूमती चमकदार हवाएं धीरे धीरे शांत होने लगी, और फिर कटहल के ऊपर की सुनहरी चमक धीमी पड़ने लगी, जैसे कोई गहरा जादू अपना असर खो रहा हो। पेड़ की छाल पर नरम सी दरारें बनने लगी। कटहल हल्का हल्का हिलता है। फिर एक तेज चमक के साथ पहला कटहल फटता है। उससे नीचे छोटा मोहन गिरता है, पूरी तरह सुरक्षित, थोड़ा डरा हुआ पर बिल्कुल सामान्य। मां सविता दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। मोहन रोते हुए कहता है, मम्मी, हमें लगा हम कभी लौट नहीं पाएंगे। सबकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ जाती है। अगले ही पल दूसरा कटहल खुलने लगता है। एक हल्की गुलाबी रोशनी फैलती है और उसमें से नन्ही राधा बाहर आती है। राम बाबू उसे उठाकर छाती से लगा लेते हैं।
राधा की आवाज कांपती है। पापा, आपको देखने का सपना भी नहीं था। पूरा जंगल एक पल के लिए चुप और शांत हो जाता है, जैसे प्रकृति भी इस मिलन को देख रही हो। कुछ ही देर बाद पेड़ की चमक पूरी तरह मिट जाती है। वो साधारण पेड़ बन जाता है, आम पेड़ों जैसा, बिना किसी जादू के। और तभी आसमान से एक दिव्य, गहरी, शांत आवाज गूंजती है। मन में प्यार और त्याग हो तो कोई श्राप टिक नहीं सकता। यह साधु की अंतिम आशीर्वाणी थी। उसने श्राप तोड़ दिया था क्योंकि दोनों परिवारों ने एक दूसरे के लिए सच्चा त्याग दिखाया था। बच्चे अब सुरक्षित थे, जंगल शांत था और कहानी का जादू प्यार से पूरा हुआ। दोनों परिवार खुशी से मोहन और राधा को गले लगा लेते हैं। लंबे समय बाद सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। सभी लोग एक दूसरे का हाथ थामकर साथ में घर की ओर चल पड़ते हैं। मोहन और राधा अपने माता पिता से वादा करते हैं कि वे कभी भी किसी अनजान चीज को बिना पूछे या बिना समझे हाथ नहीं लगाएंगे। जंगल का वह पेड़ आज भी अपनी जगह खड़ा है, लेकिन अब वह श्रापित नहीं। वह प्रेम, त्याग और विश्वास की एक अनमोल याद बन चुका है। श्राप टूटने के बाद दोनों परिवार बच्चों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए थे। हर कोई सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई खतरा नहीं बचा। पर सच तो यह था कि जंगल का वह कटहल पेड़ अभी भी पूरी तरह साधारण नहीं हुआ था। जिस जगह से कटहल टूटा था, वहां तनों के भीतर एक हल्की सी सोने जैसी चमक अभी भी धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ के अंदर कोई बचा हुआ रहस्य धीरे धीरे अपनी सांसें ले रहा हो। बच्चों ने घर आकर घटना की बात किसी को नहीं बताई, पर रात को सोते समय मोहन और राधा को ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उन्हें पुकार रहा हो, वापस आओ, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी रात जंगल में उस पेड़ की जड़ें धीरे धीरे फैलने लगी। पेड़ का तना धीमी आवाज में फुसफुसाया, साधु की शक्ति का आधा भाग अभी भी मेरे भीतर है और अब नया वारिस चुनने का समय आ गया है। किसी को पता नहीं था कि कटहल का यह नया रहस्य दोनों परिवारों की जिंदगी में एक और रोमांचक और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लाने वाला है। रात गहरा चुकी थी, दोनों परिवार सो चुके थे। घर के बाहर नदी की हल्की हल्की ध्वनि शांति फैला रही थी। लेकिन उसी रात मोहन, राधा, आर्व और पिया, चारों बच्चों को एक जैसा सपना आने लगा। सपने में वे खुद को घने अंधेरे जंगल के बीच खड़ा पाते हैं। हवा ठंडी थी, पेड़ सरसराते हुए कुछ कह रहे थे और दूर एक जगह चमकता हुआ कटहल हल्के हल्के झूल रहा था। अचानक हवा थम जाती है, जंगल शांत हो जाता है और उसी सन्नाटे में एक गहरी गंभीर आवाज गूंजती है, अभी श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। बच्चे चारों ओर देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। फिर वही आवाज कहती है, यदि समय रहते जादुई मंत्र नहीं मिला तो श्राप फिर सक्रिय हो जाएगा। कटहल अचानक और जोर से चमकने लगता है। जंगल का माहौल डरावना हो उठता है और तभी सपना एक झटके में टूट जाता है। चारों बच्चे घबराकर उठ बैठते हैं। दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था और एक ही डर सभी के मन में था, क्या श्राप वाकई वापस आ सकता है? अगली सुबह बच्चों ने अपने अपने माता पिता को सपने की पूरी बात बताई। पहले तो सभी चौंक गए, लेकिन जब चारों बच्चों का सपना एक जैसा निकला तो बात को हल्के में लेना मुश्किल हो गया। मामी, मामा और राम बाबू, सुनीता सब एक जगह बैठकर सोचने लगे, आखिर क्यों साधु की चेतावनी फिर सुनाई दी? क्या जंगल में अभी भी कुछ बाकी है? काफी चर्चा के बाद सबने एक ही निर्णय लिया, हमें वापस जंगल जाना होगा। इस बार बच्चों के चेहरे पर डर कम था, पर रहस्य की जिज्ञासा ज्यादा थी। चारों बच्चों को लग रहा था कि जंगल उन्हें बुला रहा है, जैसे किसी अधूरे काम का इंतजार हो। धीमी चाल से एक लंबी पगडंडी पार करते हुए वे सब उसी जगह पहुंचे जहां पहले श्राप टूटा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, जंगल की हवा एकदम रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए और अचानक कटहल का वही पेड़ हल्की सुनहरी चमक देने लगा, मानो वह उनके वापस आने का इंतजार कर रहा हो। सबकी आंखें पेड़ पर टिक गई, पर किसी को नहीं पता था कि यह चमक एक नई कहानी की शुरुआत है या किसी नए खतरे की। कटहल के पेड़ से आती हल्की सुनहरी चमक धीरे धीरे तेज होने लगी। सबकी नजरें उस चमकते तने पर टिक गई। अचानक राधा ने देखा कि पेड़ की छाल पर एक अजीब सा निशान बन गया है, जो पहले कभी वहां नहीं था। वह निशान किसी जादुई चिन्ह की तरह धीमे धीमे धड़क रहा था।
मोहन ने डरते डरते कहा। ये पहले नहीं था ना? सबने गर्दन हिलाई। निशान बिल्कुल नया था। जिज्ञासा में आरव ने हाथ बढ़ाया और उस निशान को हल्के से छू दिया और अचानक धड़ाम! पेड़ के नीचे की जमीन हल्की कंपन के साथ धीरे धीरे खुलने लगी। सबके कदम पीछे हट गए। मिट्टी और पत्ते सरकते हुए नीचे गिरते जा रहे थे। कुछ ही पल में एक गोल सा गुप्त द्वार खुल गया जो जमीन के भीतर उतरता था। नीचे से नीली और सुनहरी मिलकर एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। मामा ने फुसफुसाकर कहा, जंगल के नीचे रास्ता है। रास्ता बस नीचे की ओर जाता था, एक गहरी गुफा, जादू से भरी अद्भुत गुफा की तरफ। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। डर और उत्साह दोनों भाव चेहरे पर थे। उन्हें पता नहीं था कि यह गुफा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छिपाए बैठी है। पेड़ के नीचे खुला रास्ता एक एक करके सबको एक रहस्यमयी गुफा के भीतर ले जाने लगा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, गुफा की हवा सामान्य हवा से बिल्कुल अलग थी, ठंडी भी और रहस्यमयी भी। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि दीवारों पर चिपके चमकते नीले पत्थर हल्की रोशनी दे रहे थे। कुछ ही कदम चलते ही सबका सामना पहली अजीब चीज से हुआ। दीवारों से निकलती जहरीली बेलें जो हवा को छूते ही हल्की सिसकारियां भरती थी। बच्चे माँ बाप के पीछे छिप गए। थोड़ा आगे बढ़ते ही ऊपर से अजीब किस्म के उड़ते पत्तों वाले पक्षी गुजरने लगे। उनके पंख नहीं, पत्तों की तरह सरसराहट पैदा करते थे। गुफा की दीवारें बार बार अद्भुत जादुई आवाजें उत्पन्न कर रही थीं, जैसे कोई धीमा मंत्र कहीं दूर बोला जा रहा हो। और हर कुछ दूरी पर जमीन पर बिखरे चमकते पत्थर पैर पड़ते ही हल्का सा उजाला छोड़ते थे। सब लोग डरते पर साहस करके आगे बढ़ते रहे। गुफा जैसे जैसे गहरी होती गई, वातावरण उतना ही रहस्यमय होता गया। अचानक रास्ता एक विशाल कक्ष में खुल गया और उसके केंद्र में एक बड़ी मोटी पुरानी पत्थर की किताब पड़ी थी। उसकी सतह पर अजीब चिन्ह उकेरे थे और उसके आसपास हल्का सा जादुई कंपन महसूस हो रहा था। मामी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या इसमें वही मंत्र होगा? सब धीरे धीरे उस किताब के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह किताब जंगल के सबसे बड़े राज को खोलने वाली थी। असल श्राप पत्थर की किताब खुलते ही अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी फैलती है। जैसे ही पन्ने खुद ब खुद पलटते हैं, उसमें लिखा सच सामने आता है। श्राप कटहल के पेड़ का नहीं था, बल्कि उस साधु की भटकी हुई आत्मा का था। वही साधु जिसने कभी जंगल की रक्षा के लिए एक गुप्त मंत्र बनाया था, लेकिन उसकी मृत्यु अचानक होने से उसकी आत्मा अधूरी इच्छा में फंस गई। किताब बताती है कि साधु की आत्मा आज भी जंगल के भीतर एक अदृश्य बंधन में कैद है। और चेतावनी ये थी, यदि आत्मा को मुक्ति न मिली तो कटहल फिर श्रापित हो जाएगा और इस बार जो भी इस जंगल में आएगा उसका रूप हमेशा के लिए फलों में बदल देना आत्मा का नया कोप होगा। इतना पढ़कर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर तुम सच में श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो पहले सच्चाई का सामना करना होगा। वह 3 सवाल पूछता है। परिवार किससे डरता है? बच्चे धीरे से कहते हैं, हम एक दूसरे को खोने से डरते हैं। साधु का दूसरा सवाल, किसने गलती की थी? बच्चे सिर झुकाकर जवाब देते हैं, हमने बिना पूछे पेड़ को छू लिया था। फिर तीसरा सवाल, कटहल को पहले किसने छुआ था? मोहन और राधा दोनों एक साथ बोलते हैं, हम दोनों ने साथ में। वे किसी पर दोष नहीं डालते, किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ साफ साफ सच्चाई बता देते हैं। उनकी ईमानदारी सुनकर साधु की कठोर आंखों में पहली बार एक हल्की मुस्कान आ जाती है। गुफा की हवा शांत होने लगती है। साधु कहता है, सच्चाई सबसे बड़ा तप है और तुमने वह पूरा कर लिया। साधु की आत्मा बच्चों की ओर देखती है। उसके चेहरे पर अब कोई क्रोध नहीं, बस एक शांत चमक। वह धीरे से कहता है, सच और त्याग दोनों पूरा हो चुके हैं, अब श्राप हमेशा के लिए समाप्त। जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं, पूरी गुफा अचानक एक दिव्य सफेद रोशनी से भर जाती है। पेड़ के ऊपर जंगल में आसमान तक एक चमकीली लहर उठती है, मानो कोई बंधन टूट गया हो। साधु की धुंधली आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है। उसका चेहरा संतोष से भरा होता है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो जाती है। गुफा की दीवारें थरथराती हैं, फिर धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, जैसे कभी कोई रास्ता था ही नहीं। अब जंगल शांत हो चुका है। साधु का श्राप
हमेशा के लिए मिट चुका है। दोनों परिवार राहत और खुशी से भरे जंगल से अपने घरों की ओर लौट रहे थे। बच्चे रास्ते भर हंसते मुस्कुराते चले, जैसे एक बड़ा डर उनके जीवन से हट गया हो। लेकिन जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, मोहन और राधा अचानक रुक गए। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा कटहल का पौधा उगाया था। उसकी पत्तियां हल्की हल्की की चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी श्रापित पेड़ चमकता था। बच्चों ने डर और जिज्ञासा से एक दूसरे की ओर देखा। सभी बड़े भी चुप हो गए। पौधा हवा में हल्का सा झूला और उसकी चमक एक पल के लिए थोड़ी तेज हो गई। ये एक संकेत था, जंगल की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कहीं न कहीं जादू की एक नई शुरुआत तैयार हो रही है। भविष्य में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता, पर उस छोटे पौधे ने सबके दिल में एक रहस्य छोड़ दिया था। कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली जादुई कहानी में और भी बड़ा रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।